नमस्कार साथियों, आपका हमारे राधा कृष्ण गार्डन में हार्दिक स्वागत है साथियों। और साथियों, आज मैं आपको विशेष जानकारी दे रहा हूँ। जानकारी और प्लस में ओवरव्यू भी है साथियों, दोनों ही चीज इकट्ठा कर रहा हूँ। तो साथियों, आज जानकारी है हमारी रेनुकलस के बारे में। देखो साथियों, जैसा कि आपको पता है कि नर्सरी से हमने ये रेनुकलस लेके आए थे, तो एक बार आप इसकी छटा देखो रेनुकलस की, ये क्या खूबसूरत रेनुकलस आप इसके अंदर खिले हुए हैं। और उसके बाद मैं इसके बारे में थोड़ी सी बात करूंगा। तो साथियों, आपने हमारे ये रेनुकलस की छटा देखी आपने ओवरव्यू ग्रुप में। तो आप देख सकते हो कि रेनुकलस के अंदर फूल बहुत आ रहे हैं साथियों, फूल बहुत आ रहा है, आप देख सकते हो। लेकिन अब आपको एक विशेष कारण बताता हूँ कि अब आपने देखा कि ये फूल कितना बड़ा आया हुआ है। देख रहे हो, ये पहले फूल बहुत बड़े बड़े आए हुए हैं। ये देखो कितने जबरदस्त बड़े बड़े फूल है, इधर भी देख सकते हो आप, ये सारे बड़े बड़े। बाद में ये फूल की है, ये छोटा फूल हो गया है। इसका कारण जानते हो साथियों? इसका कारण मौसम है साथियों। देखो साथियों, जब रेनुकलस का जो समय होता है ना, तो वो आपका जनवरी के आसपास ये रेनुकलस खिलना शुरू हो जाता है और फरवरी मार्च तक ये चलता है। लेकिन हमने इसको लगाया ही फरवरी के अंदर आके, इसको लाके नर्सरी से लगाया था, तो जिससे अब ये थोड़ा मौसम गर्म होने की वजह से तो इसकी जो डंडियां हैं इसको अच्छा ग्रोथ मिल गई। फास्फोरस का जो इसके अंदर जो हमने जो खाद का जो यूज किया था, उसकी वजह से इसने रूट ग्रोथ इसकी अच्छी हो गई और जिसकी वजह से ये फूल का साइज ऊपर आ गया। ये इस तरह का काम हमने आपको पहले बताया था कि हमने क्यों किया था, क्योंकि इस बार हमें इसके बल्ब बनाने हैं, इसलिए हमने साथियों ऐसा किया था। अगर मैं इसके अंदर ये फास्फोरस की अगर ये मात्रा को नहीं बढ़ाता, तो आज आप एक लेसन इससे सीखेंगे कि फास्फोरस की मात्रा को अगर पौधे के अंदर बढ़ा देते हैं तो उसका साइड इफेक्ट क्या होता है, वो आप अच्छी तरह से देख सकते हो। ये देखो, इसकी डंडी देखो प्लांट की, और प्लांट की ग्रोथ देखो कितनी जबरदस्त हो गई है। ये छोटा सा प्लांट था और अब देखो कितना बड़ा हो गया और कितना टॉल हो गया है। जबकि रेनुकलस में ऐसा नहीं होता, रेनुकलस बिल्कुल नीचे से फूल देता है। लेकिन आप फूलों की संख्या देखो, एक के अंदर 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 फूल भी आए हुए हैं देखो। लेकिन कहने के बाद वही है कि इनकी जो ग्रोथ तो काफी होगी, लेकिन फूल का साइज छोटा होगा। ये सिर्फ फास्फोरस की वजह से हुआ है। इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ साथियों कि आप जब भी फास्फोरस का इस्तेमाल करें, छोटे प्लांट के अंदर करें। जब फूल आ जाए तो फास्फोरस ना दे। फास्फोरस के अंदर हमने आपको बताया था कि आपका डीएपी आता है, आपका मस्टर्ड केक आता है, जो केवल प्लांट की रूट ग्रोथ के लिए होता है। लेकिन अगर इसका थोड़ा सा हल्का सा अगर नुकसान है, तो इसका बेनिफिट बहुत बड़ा साथियों। बेनिफिट ये है कि नेक्स्ट टाइम के लिए आपका ये रेनुकलस सेव हो जाएगा और आपको दोबारा से नर्सरी में परचेज नहीं करना पड़ेगा। पिछली बार हमने यही एक गलती की थी रेनुकलस के अंदर कि उसकी ग्रोथ नहीं कर पाया मैं, और एज इट इज उसको छोटे ही पॉट के अंदर छोड़ दिया, जिसकी वजह से उसका जो बल्ब है वो पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ और पूरी तरह से उसकी ग्रोथ नहीं हुई। और अगली बार मुझे अब दोबारा फिर से ये नर्सरी से परचेज करना पड़ा। अगर आप एक नुकसान देखो तो एक फायदा भी है, और हमने इसी कारण ही ये रेनुकलस को परचेज किया था कि इसका हम बल्ब बनाएंगे और अपने घर से खुद से तैयार करेंगे। इस बार
वैसे भी इनका मौसम नहीं रहा रेनुकलस का भी जो समय होता है, हमने आपको बताया कि फरवरी के फर्स्ट वीक से ही रेनुकलस अच्छा खिलना शुरू हो जाता है और 1 महीने तक लगातार खिलता है। तो ज्यादा लंबा समय लेट होने की वजह से भी इनके ऊपर ये प्रभाव पड़ रहा है इस ग्रोथ के ऊपर। तो अगले 15-20 दिन और ये खिलेंगे, लेकिन फूल इसी तरह रहेगा। लेकिन एक बात है कि इसका जो फूल है वो बहुत लंबे समय तक टिकता है। ये देखो, जब से लाए हुए हैं तभी से इसका ये वाला फूल खिला हुआ है, लेकिन अब भी इसकी खूबसूरती ऐसे बनी हुई है। कुछ जो प्लांट है उनका जो पत्ते हैं वो नीचे से गिर जाते हैं, लेकिन साइड से और भी ये निकल के आ रहे हैं। अब ये फूल अपने आप को फूल पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा, यह अपने को बीज बनाने का पर ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए ये इसके जो पत्ते हैं, ये जो फ्लावर हैं, ये छोटे आ रहे हैं साथ ही। लेकिन आप इसकी संख्या और साइज अच्छी तरह से देख सकते हो कि खिलता हुआ बहुत खूबसूरत लगता है और बहुत ही अच्छा लगता है। तो आपको रेनुकलस के बारे में मैंने ये बताया था कि अगर इसका आपको बल्ब बनाना है तो इस पर ज्यादातर फास्फोरस का ही ध्यान रखें। अगर इसको बल्ब नहीं बनाना, आपको बल्ब से मेरा मतलब है कि आप अगर नर्सरी से अगर प्लांट लेके आते हो और फिर उसका बल्ब सेव करना चाहते हो तो उसी से पॉसिबल है, अदरवाइज आपका बल्ब नहीं बनेगा साथी। और जो साथी केवल फूल ही लेना चाहते हैं तो उनके लिए मैं बोल रखा है कि जैसे ही कली आए, इस फास्फोरस के जो भी खाद आप डालते हो, चाहे आप DAP डालते हो या फिर आप मस्टर्ड केक को आप सोल्यूशन करते हो या कोई भी 0-12-61 जो विशेषकर फास्फोरस के लिए होते हैं, NPK का यूज करते हो, तो वो इन प्लांटों में यूज ना करें। यूरिया का यूज इन प्लांट में ना करें, क्योंकि उससे प्लांट की ग्रोथ हो जाएगी लेकिन फूल का साइज छोटा हो जाएगा। और अगर प्लांट को छोटे ही बेस में रखना चाहते हो तो उसके अंदर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जैसे कली आए बस प्लांट को केवल पानी के ऊपर रखें, वो प्लांट आपका ज्यादा से ज्यादा फ्लावर देगा और लंबे समय तक फ्लावर देगा। यही एक फ्लावर लेने का सीक्रेट होता है। फ्लावर को खाद केवल तभी तक दिया जाता है जब तक उसके अंदर बर्ड्स ना आए, ताकि उसकी रूट ग्रोथ अच्छे से हो जाए। जितनी अच्छी रूट ग्रोथ होगी उतना ही अच्छा मैच्योर फ्लावर आएगा और उतने ही कम समय के अंदर वो स्पेंड होंगे। अब दूसरी बात हमने एक बार और बताई थी आपको कि जैसे के अंदर इसके अंदर फास्फोरस की आप मात्रा बढ़ा देते हो तो आपका जो ये प्लांट तो हेल्दी हो जाएगा, साथ में जो आपके जो फूल की जो ये ड्यूरेबिलिटी है वो भी घट जाएगी। यानी कि ये अगर 20 दिन खिलना हो तो 15 दिन ही खिलेगा, उसके बाद इसके पत्ते ऑटोमेटिक गिरना शुरू हो जाएंगे, फूल का साइज छोटा हो जाएगा। तो ये है रेनुकलस के माध्यम से मैंने आपको आज एक ये नुकसान के बारे में बताया, जो मैं और पौधों के बारे में आपको बताता था कि बर्ड्स आए तो आपको ये खाद नहीं देना। तो आई होप मैं समझ सकता हूं कि आप इस बात को अच्छी तरह से समझ गए होंगे और बहुत अच्छी तरह अपने दिमाग में बैठा लिया होगा कि अब हमें कि क्यों हमें ये काम नहीं करना चाहिए। यही एक इसका सबसे बड़ा रीजन होता है। तो साथियों, आपको ये रेनुकलस का प्रोसेस अच्छी तरह समझ में आ गया कि रेनुकलस के बल्ब के लिए पौधे को किस प्रकार तैयार किया जाता है और अगर प्लांट में अगर फूल बड़े लेने हैं तो उसके लिए क्या किया जाता है। तो साथियों, इसी आशा के साथ कि आपको ये प्रोसेस अच्छी तरह समझ में आ गया है, तो अगर इस वीडियो से आपको कुछ अच्छा लगा है तो साथियों इस वीडियो को ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जो साथी चैनल पे पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही हमारे बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ढेरों इन्फॉर्मेटिव जानकारी मैं इस चैनल पे लेके आता रहता हूँ। तो इसी के साथ साथियों, धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।